Welcome to SA English Point. So in today's video, we are going to learn English through newspaper articles. So let's begin. In this video, you are going to learn everything: grammar, tense, word meanings, and everything. So let's start. So story क्या है? FIR lodged. FIR means क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. लॉज्ड मीन्स दर्ज किया गया. अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ. टू बिल्डर्स मीन्स दो बिल्डर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्डर्स? बिल्डर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो बिल्डिंग का निर्माण करते हैं. आफ्टर मीन्स के बाद में, यानी कोई एक्शन होगा इसके बाद में. तो किसके बाद में? नोएडा टेकी, यानी नोएडा का एक टेकी. टेकी मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करता है. यू कैन कॉल इट लाइक फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो क्या टेकी है? तो नोएडा का एक टेकी की क्या हो गई? डाइज, जब उसकी डेथ हो गई. इन मीन्स में, किसमें? 20 फीट डीप पिट. 20 फीट डीप मीन्स गहरे, पिट मीन्स गड्ढे में गिरने से क्या हो गई? उसकी डेथ हो गई. तो देखिए FIR यहाँ पर सब्जेक्ट है. लॉस्ट क्या हो गई? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट का क्या सा टेंस हो गया? इंडेफिनिट टेंस. फिर नोएडा टेक की सब्जेक्ट है. डाइज क्या हो गई? वर्ब में ऐसी यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस से हो गया. इन कब आता है? किसी एरिए में, तो इस गड्ढे के अंदर, इसलिए इन आ गया. बिल्डर कितने हैं? दो. इसीलिए देखिए बिल्डर्स में क्या आ गया? यस लग गया, यानी कि नाउन कौन सा है? प्लूरल है. आफ्टर क्या हो गया? यहाँ पर आफ्टर काम कर रहा है कंजंक्शन का, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है. किसको? इसको. और किसको? फिर पूरे इसको. तो देखिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को, इस न्यूज़ को. तो पहला क्या है? द पुलिस मीन्स पुलिस ने. सेड मीन्स कहा. ऑन संडे मीन्स कब? संडे को. तो पुलिस ने संडे को कहा. दैट मीन्स की एन FIR, एक FIR हैज़ बीन फाइल्ड. फाइल्ड का मतलब क्या होता है? दर्ज किया गया है. अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ. टू मीन्स दो. रियल इस्टेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल इस्टेट? ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रियल इस्टेट. टू रियल इस्टेट्स. डेवलपर्स, यानी कौन? डेवलपर्स, यानी कि रियल इस्टेट को डेवलप करने वाले लोग. फॉलोइंग मीन्स बाद में. कब? द डेथ मीन्स का, डेथ मीन्स मृत्यु, ऑफ अ 27-year-old टेकी. किसके? 27-year-old टेकी. टेकी मीन्स एक ऐसा पर्सन जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करता है. उनकी डेथ के बाद, उसकी डेथ के बाद उसकी उनके खिलाफ क्या हुआ? एक FIR दर्ज किया गया. कब? संडे को. इन द अर्ली आवर्स मीन्स जल्दी. अर्ली आवर्स मीन्स कहते हैं स्पेशली सुबह के टाइम में, जल्दी. ऑफ सैटरडे, कब? सैटरडे के सुबह में, जल्दी. आफ्टर मीन्स बाद में. हिज कार, उसकी कार. प्लंज्ड इनटू, अचानक गिर गई. अ 20 फीट डीप वाटर फिल्ड पिट, एक 20 फीट गहरे. वाटर फील्ड मीन्स कहता है पानी से भरे हुए. पिट मीन्स कहता है गड्ढे में. एट द साइट, साइट मीन्स कहता है स्थल पर. ऑफ एन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, एक ऐसी बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन है. अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो अभी, जिसका निर्माण चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंडर में, यानी कि जिसका निर्माण अभी चल रहा है. इन ग्रेटर नोएडाज सेक्टर 50, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा के सेक्टर नंबर किसमें? 50 में. तो चलिए इसको एक बार देखते हैं, इसमें ग्रामेटिकल सेंस को देखते हैं. तो पहला टेंस कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट. क्यों? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है. देखिए ऑन क्यों आया? डे के पहले क्या आता है? ऑन. जब भी हम 24 आवर की बात करते हैं तो वहाँ क्या आता है? ऑन आता है. तो ऑन संडे. देखिए यहाँ पर एन क्यों आया? क्योंकि देखिए FIR का साउंड क्या है? ए है, वावल साउंड, इसीलिए एन आ गया. अदरवाइज क्या आता? ए आता. हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. कौन सा टेंस? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ तब होता है जब कोई एक्शन हो चुका होता है और उसका असर अब भी होता है. लेकिन बीन आ गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है. कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस. अब यहाँ एक और देखिए ग्रामेटिकल सेंस में. अ 27-year-old. तो आप ये सोच रहे होंगे 27 के बाद ईयर्स क्यों नहीं आया, जबकि बात हो रही है एक से अधिक ईयर की. तो देखिए ये कंपाउंड एडजेक्टिव का काम कर रहा है. कौन? ईयर और ओल्ड. इसीलिए जब कोई वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है तो उसका हम क्या नहीं बना सकते? प्लूरल. क्योंकि हम सिंगुलर और प्लूरल किसका बनाते हैं? ओनली नाउन का. इसलिए यहाँ पर ईयर ही है. और क्या देख सकते हैं इसमें? विटफील्ड अंडर कंस्ट्रक्शन. अब देखिए नोएडा सेक्टर नंबर 50.
तो नोएडा के बाद देखिए ये ऊपर कॉमा लगा है, यस लगा, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी तभी जुड़ता है जब हम बताते हैं किसी के, यहाँ इसका मतलब क्या निकलता है, नोएडा के अधिकार बताते हैं, नोएडा के सेक्टर नंबर 50 में, तो यानी कि एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, का या के। लेट्स मूव फॉरवर्ड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, द इंसिडेंट, जो एक्सीडेंट जो घटना हुई, हैपेंड मीन्स हुई, व्हेन मीन्स जब, द डिजीज मीन्स क्या, डिसीज्ड यानी मृतक, इसका मतलब क्या होता है, मृतक। युवराज मेहता, नाम क्या था उनका, युवराज मेहता, जो मृतक था युवराज मेहता, वाज रिटर्निंग, वापस आ रहे थे, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से, इन गुरुग्राम, कहाँ पे, जो उनके ऑफिस कहाँ पर है लोकेटेड, गुरुग्राम में, वहाँ से वापस आ रहे थे। तो देखिए वाज रिटर्निंग, इसका मतलब क्या होता है, ये टेंस है पास्ट का कंटिन्यूस, वाज वर प्लस वर में आईएनजी, वाज या वर प्लस वर में आईएनजी, तो कौन सा टेंस, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस। इसका हिंदी क्या होता है, कोई काम हो रहा था, यानी कि जब ये टेकी वापस आ रहा था कहाँ से, गुरुग्राम की ऑफिस से अपने घर, तभी ये घटना हुई उसके साथ। आगे देखिए, अर्लियर मीन्स जल्दी, अभी हाल फिलहाल में, मतलब जल्दी। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स, सजेस्टेड फॉग एंड पॉसिबल ओवर स्पीडिंग वर फैक्टर्स दैट लेड टू द इंसिडेंट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अर्लियर मीन्स जल्दी, अभी, द पुलिस मीन्स कौन, पुलिस ने, सेट मीन्स कहा, क्या कहा, कि प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स यानी शुरुआती कार्रवाई के जो तथ्य मिले, प्रीलिमिनरी मतलब क्या होता है, शुरुआती के, फाइंडिंग्स क्या होता है, तथ्य, उस तथ्य के बेस पे ऐसा सजेशन, ऐसा सुझाव मिल रहा है, ऐसा मालूम चल रहा है कि फॉग मीन्स क्या होता है, कोहरा, एंड पॉसिबल इज ओवर स्पीडिंग, या फिर ओवर स्पीडिंग की संभावना है। दो कारण है किसके, इंसिडेंट के, या तो फॉग या तो पॉसिबल ओवर स्पीडिंग, वर फैक्टर्स, ये दो प्रमुख फैक्टर्स थे, क्या पहलू थे, दैट लेड टू द इंसिडेंट्स, जो कारण बने किसका, इंसिडेंट का। देखिए लेड टू का मतलब होता है, लेड जो है लीड की सेकेंड फॉर्म है, लेड, लेड टू मतलब होता है यही कारण बना, क्या, या तो फॉग या तो ओवर स्पीडिंग, जिससे उसकी क्या हुई, इंसिडेंट हुई, ये घटना हुई। अब देखिए आगे, एडिशनल कमिश्नर, सीनियर कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं किसके, लॉ एंड ऑर्डर के, कानून और नियम के, व्यवस्था के, क्या नाम है उनका, राजीव नारायण मिश्रा, क्या नाम है, राजीव नारायण मिश्रा, ये कौन है, एसीपी हैं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। सेड मीन्स इन्होंने कहा, द इंसिडेंट, जो घटना हुआ, वाज अनफॉर्चुनेट, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, अनफॉर्चुनेट मतलब क्या होता है, अनलकी, फुल ऑफ अनलक, जो लक से, जिसमें लक ना हो, तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट था, दुर्भाग्यपूर्ण था, एंड डिनाइड नेग्लिजेंस, और इन्होंने बताया कि इसमें लापरवाही की कोई बात नहीं है, ये अनफॉर्चुनेट था, इसमें लापरवाही उसकी नहीं थी, किसकी, उस टेकी की। ही से इन्होंने कहा, नेग्लिजेंस मीन्स कहता लापरवाही, डिनाइड मीन्स कहता मना किया, इन्होंने मतलब इस बात से मुकर गए, डिनाइड मीन्स कहता मुकरना या मना करना, कि नेग्लिजेंस की लापरवाही का मुद्दा है, ये लापरवाही का मुद्दा नहीं है, किसके लापरवाही का, ड्राइवर के, ये लापरवाही किसकी है, बिल्डर्स की। ही से उन्होंने कहा, एन एफआईआर, एक एफआईआर, हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड का मतलब होता है दर्ज करना, बेस्ड ऑन, ये एफआईआर किस पे बेस्ड है, किस चीज़ पे, मतलब ये कौन से मुद्दे पे इसको दर्ज किया गया, तो ये दर्ज किया गया अ कंप्लेन, एक कंप्लेंट के बेस पे, लॉज्ड बाई, जो लिखवाया गया, द विक्टिम्स फादर, पीड़ित के पिता द्वारा, विक्टिम्स, देखिए फिर यहाँ पर स्ट्रोफी आ गया, विक्टिम्स के फादर द्वारा, यानी किसके द्वारा, उस टेकी, टेकी का नाम क्या था, यजवेंद्र, क्या नाम था, यजवेंद्र मेहता के, युवराज मेहता के पिता द्वारा, राजकुमार मेहता, इनके पिता का नाम क्या है, राजकुमार मेहता, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और एंड मीन्स और, फर्दर मीन्स आगे की, इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या होता है, कार्रवाई,
आगे कार्रवाई इज अंडरवे। अंडरवे का मतलब होता है, ये काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन है जिसका मतलब था कंटिन्यू। जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, आगे की जांच है, वो कंटिन्यू है। ये क्या बोल रहे हैं इस, अब देखिए यहाँ डबल कोटेशन मार्क लगा यानी कि ये कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्ट्रिक्ट एक्शन, सख्त कार्रवाई, विल बी टेकन, लिया जाएगा, एज पर द लॉ। एज पर मतलब होता है के अनुसार या अकॉर्डिंग टू, किसके हिसाब से? लॉ के हिसाब से स्ट्रिक्ट एक्शन, सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसके खिलाफ? उनके खिलाफ। देखिए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, लेकिन बी के बाद जब वर्ब फॉर्म थर्ड फॉर्म आती है तो उसको क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। ही एडेड, उन्होंने ऐड किया अपने स्टेटमेंट में। कौन? नाम क्या था उनका? एसीपी का राजीव नारायण मिश्रा जी ऐड किए अपने तथ्य में। आगे देखिए, इन हिज कंप्लेंट, किसके कंप्लेंट में? उसके पिता कंप्लेंट में। इन हिज कंप्लेंट द फादर अलेज्ड, फादर ने, अलेज्ड मीन्स क्या था? आरोप लगाया। दैट मीन्स की, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। लोकल रेसिडेंट्स, यानी कि वहाँ के लोकल, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ के लोकल निवासी, हैड रिपीटेडली रिक्वेस्टेड। हैड रिपीटेडली मीन्स बार बार रिक्वेस्ट किए, किससे? द नोएडा सिविक अथॉरिटी, नोएडा के अधिकारियों, प्रशासनों से, टू इंस्टॉल बैरिकेड, कि वो क्या बना दें? एक बैरिकेड वहाँ लगा दें। बैरिकेड मतलब तो जो रेलवे क्रॉसिंग पे होता नहीं, ऊपर नीचे करते उसे क्या बोलते हैं? बैरिकेड्स। एंड रिफ्लेक्टर्स, और क्या लगा दें? रिफ्लेक्टर्स। तो देखिए ये रिफ्लेक्टर्स है जो रोड पे यूज होता है एज अ साइन, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर्स। तो यही वहाँ के रेसिडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, किससे? नोएडा के सिविक सोसाइटी से, कि क्या लगा दें? रिफ्लेक्टर्स लगा दें। कहाँ पे लगा दें? नियर द वाटर फील्ड पिट, किसके पास में? वाटर फील्ड पिट के पास में, जो पानी से भरे हुए गड्ढे के पास में। बट मीन्स लेकिन, बट बताता निगेटिव आइडिया देता है, निगेटिव। अब इसके बाद कोई निगेटिव स्टेटमेंट होगा। नो एक्शन, कोई कार्रवाई, वाज टेकन, नहीं किया गया, यानी कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। लीडिंग टू फ्रीक्वेंट एक्शन, और जिसकी वजह से, किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पर बैरिकेड नहीं है, वहाँ पर रिफ्लेक्टर्स नहीं है, जिसकी वजह से लीडिंग टू फ्रीक्वेंट एक्शंस, एक्सीडेंट्स, बार बार क्या हो रहा है? एक्सीडेंट हो रहा है। फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार, और एक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है? घटनाएं। देखिए जो लीड वर्ब है इसके बाद हमेशा क्या लगता है? टू लगता है हमेशा। अब देखिए इसके बाद पब्लिक का क्या ओपिनियन है। पब्लिक तो बस बाद में आती है। कैंडल लाइट मार्च, यानी लोग रोड पे निकल गए, हाथ में कैंडल जला लिए और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मीनवाइल, उसी दौरान, रेसिडेंट्स, कौन? निवासी, हेल्ड, आयोजित किए, अ कैंडल लाइट मार्च, एक कैंडल लाइट मार्च, यानी हाथ में कैंडल लेके कोई चीज़ का विरोध करते हैं। ये लोग विरोध कर रहे हैं किसके खिलाफ? उन दो टेक्कीज के खिलाफ, नहीं, उन दो बिल्डर्स के खिलाफ जिन्होंने कंस्ट्रक्शन तो किया लेकिन गड्ढे को भरवाया नहीं, और वहाँ पर उस टेकी की गिरने से क्या हो गई? डेथ हो गई। तो देखिए कैंडल लाइट मार्च आयोजित किया किसने? रेसिडेंट्स ने। कहाँ के? वहाँ के। ऑन संडे, कब? संडे को। देखिए ऑन आ गया, ऑन के बाद क्या आता है? डे, यानी किसी भी डे के पहले क्या आता है? ऑन आता है, प्रीपोजिशन, टाइम। इवनिंग, कब? संडे की इवनिंग को। डिमांडिंग जस्टिस, वो क्या मांग कर रहे हैं? न्याय का। फॉर मीन्स के लिए, किसके लिए? द डिसीज्ड, मृतक के लिए। फॉलोइंग द प्रोटेस्ट, यानी इस प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए, इस प्रोटेस्ट के बाद, प्रोटेस्ट मीन्स क्या होता है? विरोध के बाद। द नोएडा सिविक अथॉरिटी, नोएडा के प्रशासन। इंस्टॉल्ड मीन्स लगा दिए। बैरिकेड मीन्स क्या? बैरिकेड्स। एट द एक्सीडेंट स्पॉट, किस पे? एक्सीडेंट के स्पॉट पे, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। देखिए एट कहाँ आता है? एट एक फिक्स प्लेस पे आता है। तो एक्सीडेंट स्पॉट क्या? एक फिक्स प्लेस है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? एट। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं पूरी स्टोरी को, मेन वर्ड को। तो देखिए पहला वर्ड क्या है, देखते हैं यहाँ पर। ये हैज़ बीन इंस्टॉल, कौन सा टेंस? हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, कोई कार्य हो चुका है।
रियल इस्टेट मीन्स क्या होता है, मतलब लैंड या बिल्डिंग या प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं, रियल इस्टेट। अगेंस्ट मीन्स क्या होता है, के खिलाफ। 27 ईयर ओल्ड, ये कौन सा एडजेक्टिव है, कंपाउंड एडजेक्टिव है। कौन सा, कंपाउंड एडजेक्टिव। आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में। प्लंज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, प्लंज का मतलब तो अचानक गिरना, अचानक गिर गई। वाटर फिल्ड, पानी से भरे हुए। डीप मीन्स क्या होता है, गहरे। अंडर कंस्ट्रक्शन, कोई काम अंडर प्रोसेस है, यानी कि कोई काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। देखिए जब किसी नाउन के बाद क्या आ जाए, एस लग जाए और ऊपर क्या लग जाए, एपस्ट्रॉफी, तो उसे क्या बोलते हैं, एपस्ट्रॉफी। इसका मतलब पोजेशन बताता है, यानी कि नोएडाज के। फिर आगे क्या है, यहाँ पर वाज रिटर्निंग, कौन सा टेंस, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस। आगे अनफॉर्चुनेट मीन्स क्या होता है, दुर्भाग्य। डिनाइड मीन्स क्या होता है, मना करना। नेग्लिजेंस मीन्स क्या होता है, लापरवाही। इसमें लापरवाही का कोई मामला नहीं था कि वो अपनी लापरवाही से गड्ढे में गिरा। फिर रजिस्टर्ड मीन्स क्या होता है, दर्ज होना। हैज़ बीन, देखिए बीन प्लस वर्ब, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस हो गया। बेस्ड, बेस के बाद कौन सा प्रिपोजिशन आता है, ऑन आता है, ऑन आया हुआ है। लॉज्ड मतलब क्या होता है, दर्ज करना, बाय। देखिए विक्टिम्स का मतलब क्या होता है, बेचारा पीड़िता, जो पीड़ित, जिसको हानि पहुंची, जिसको चोट पहुंची, उसे क्या बोलते हैं, विक्टिम्स। फर्दर इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या होता है, आगे की कार्रवाई। अंडर वे मीन्स क्या होता है, कोई काम जारी है। स्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है, सख्त। एक्शन, एक्शन मीन्स क्या होता है, कार्रवाई। एज पर मीन्स क्या होता है, के हिसाब से, के अनुसार। लॉ मीन्स क्या होता है, नियम। यहाँ देखिए अलेज मीन्स क्या होता है, आरोप लगाना। क्या होता है अलेज मीन्स, आरोप लगाना। अब देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई काम हो चुका था। लोकल रेसिडेंट्स, लोकल वहाँ के लोकल लोग। फिर क्या है, इंस्टॉल मीन्स कोई चीज़ लगाना, कहीं पर स्थापित करना। रिफ्लेक्टर्स, आप कोई इमेज दिखाए हो, रिफ्लेक्टर का मतलब क्या होता है, रोड की जो साइन होती है। वाटर फील्ड मीन्स पानी से भरा हुआ। पिट मीन्स क्या होता है, गड्ढा। लीड के बाद क्या लगता है, टू लगता है। फ्रीक्वेंट मीन्स जो बार बार होता है। एक्सीडेंट्स मीन्स क्या होता है, घटनाएं। कैंडल मार्च, कैंडल लाइट मार्च मीन्स क्या होता है, ऐसा विरोध, जो लोग एक साथ चलते हैं, हाथ में कर लेते हैं कैंडल और उसके थ्रू कुछ अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं। बस मीन वाली मीन्स कहता है उसके बाद, एक के दौरान। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक यू हैव लर्न समथिंग। ऑल द बेस्ट। और हाँ, आप जाके वहाँ से मेरे चैनल से आप ग्रामर भी देख सकते हैं और स्टोरी भी देख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।